Okay, so welcome on डेली करंट अफेयर योरपीडिया एजुकेशन के ऊपर। एंड मैं 30 जून का करंट अफेयर्स आपके साथ लेके आया हूँ अभी डिस्कस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, इंडिया ने चाइनीज कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। सो ट्रेड तो बैन नहीं हुआ, मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि ट्रेड बैन करने से बेनिफिट नहीं है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशंस जो कुछ हैं चाइनीज जो इंडिया की सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी से रिलेटेड उनको बैन किया है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है बाय चाइना इन जिंगजियांग प्रोविंस। उइगुर एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनके ऊपर, हांगकांग के ऊपर, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के ऊपर। तो चाइना इन सब जगहों पे ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। पहला इंडिया भूटान ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, उसके बारे में देखेंगे। बलूचिस्तान इंडिया एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान में उसको प्रोविंस बोलते हैं। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पर्पस है कि उस प्रोविंस को इंडिपेंडेंट करवाना पाकिस्तान से। पठान है उसमें बलूचिस्तान में, एंड वो चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट किया जाए। और बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती रहती है। आज 1 जुलाई का भी एक न्यूज इन्होंने देखा है, एक आज न्यूज में देख रहा था कि उसमें भी एक उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, किसी स्टॉक एक्सचेंज के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और ये अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। प्राइम मिनिस्टर ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है। आशा वर्कर्स ने बहुत हेल्प किया माइग्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए। जब भी आप अपने घर जाते हैं तो कोविड में आपको 15 दिन क्वारंटाइन रहना है, उसको कौन चेक करता है, मॉनिटर करता है? वो आशा वर्कर मॉनिटर करते हैं। इंडिया बांग्लादेश ने एक ज्वाइंट एलपीजी वेंचर बनाया है। और हांगकांग में जो ट्रबल चल रहा है, यूएस ने आर्म्स एक्सपोर्ट्स को परमिट, जो आर्म्स एक्सपोर्ट करना था हांगकांग को, वो रोक दिया है। तो यूएस और चाइना के बीच में मेन जो टसल चल रहा है अभी, वो हांगकांग को लेके चल रहा है। इससे पहले कि न्यूज डिस्कस करें, एक बार देखते हैं हमारा 29 जून रात को क्या सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में। 25-25.5 लाख यूएस में हो चुके हैं, 13.5 लाख ब्राजील में हो चुके हैं, नंबर 2। नंबर 3 रशिया, बहुत जल्दी इंडिया रशिया को पीछे छोड़ने वाला है, 5.5 लाख। यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा कंट्रोल चल रहा है काम, बाकी सब में 2-2 लाख प्लस हो चुके हैं। ये 10 टॉप की कंट्रीज हैं और 1 करोड़ लोगों को हो चुका है कोविड अभी तक पूरे वर्ल्ड में। 1 करोड़ इज 10 मिलियन पीपल, और उससे 50 लाख लोग मर चुके हैं। नहीं 50, सॉरी 5 लाख लोग इसमें मर चुके हैं, 500,000 लोग इसमें मर चुके हैं। तो डेथ काउंट इज 5 लाख, और जिसमें 1 करोड़ लोगों को हो चुका है। तो आप देख रहे हैं 5% डेथ रेट यहाँ पे है। इंडिया का अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ऊपर है, उसके बाद नंबर आता है दिल्ली में 83,000 है, उसके बाद तमिलनाडु 82,000 है, उसके बाद नंबर आता है गुजरात का 30,000 हो चुके हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 22,000। तो ये 10 इंडिया के स्टेट्स हैं। तो इंडिया में टोटल आपका 5.5 लाख का नंबर है, जिसमें 16,000 लोग मर चुके हैं। ओके, अब इंडिया चाइना मोबाइल ऐप, जो हमारी वर्चुअल स्ट्राइक, इंडिया ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया है, वर्चुअल स्ट्राइक कर दी है। और टिकटॉक नाम आप लोगों ने सुना है, उसको बैन कर दिया है। और 58 एप्लीकेशंस ऐसी हैं चाइनीज का जिनका लिंक है, जिनको बैन कर दिया है। अगर आप कैम स्कैनर यूज करते हो, आप स्कैनिंग करते हो अगर अपने मोबाइल वगैरह से, तो आपको पता है कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत आसानी से कैम आप स्कैनिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसको अपने पर्पस के लिए। तो उसको भी बैन कर दिया है। अब टिकटॉक में कितने यूजर हैं, यूसी ब्राउजर में कितने हैं, येलो में कितने ब्राउजर उसमें यूजर हैं, वो सारा इसमें डाटा दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये है कि कितनी हमने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है और कौन सी एप्लीकेशन चाइनीज है। रीजन क्या दिया है इंडिया ने कि सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को इससे ट्रबल आ रहा है। इसमें कुछ शॉपिंग से रिलेटेड भी आपकी, जैसे क्लब फैक्ट्री शॉपिंग से रिलेटेड एक उसका ऐप है, और ये इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की इसमें हैम्पर होती है। और सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री की हमने एप्स को बंद किया, कितनी एप्स को बंद किया। चाइनीज टिकटॉक क्या है, अब यहाँ पे
टिकटॉक प्लस 58 मतलब 59 हमने एक 60 से एक कम, ये याद रखना है आपने। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, और किस लॉजिक पे बैन की ये पता होना चाहिए। और ये 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A, उसके चलते हमने इसको बैन किया है। और ये डाटा जो चाइना से ऐसा माना जाता है कि ये जो एप्लीकेशंस है ये कुछ डाटा है इंडिया का जो मिसयूज चाइना कर सकता है। और चाइना डिजिटल सिल्क रूट क्रिएट करने की ट्राई कर रहा था। आपको पता होगा हिस्टोरिकली सिल्क रूट एक ट्रेड रूट हुआ करता था, चाइना और यूरोप के बीच में वो सिल्क रूट जाता था। तो अब चाइना डिजिटल सिल्क रूट की बात करता है, उसके लिए एक ब्लो है, तो चाइना को इससे नुकसान है। तो चाइना जो भी काम कर रहा है इसने पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज को अपने अगेंस्ट किया है, और ये अपना इंपीरियलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। हर कंट्री के साथ बॉर्डर इश्यूज क्रिएट कर रहा है, जापान, इंडिया, साउथ ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं सबके साथ इसके इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया को घेराव करने का इसका अपना अटेम्प्ट है, वो ये कर रहा है, अपने ही लोगों के भी अगेंस्ट ये काम कर रहा है। ओके, तो डाटा को कंपाइल करना, उसकी माइनिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस जो है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी कंट्री की, उससे ये सारे के सारा एक हेम्पर होता है कि जो भी डाटा ये कंपाइल कर रहा है और उस डाटा की माइनिंग कर रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन ये लेगा वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकती है 130 करोड़ लोगों के लिए। तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। अब इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि चाइनीज एप्लीकेशन जो यूजर हैं इंडिया में, मैक्सिमम यूजर वो कौन कौन सी इसके हैं, तो कौन सी ऐसी ऐप है जिसके मैक्सिमम यूजर हैं चाइनीज ऐप के। तो आप ये बता सकते हैं कि शेयर आईटी के सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूसी ब्राउजर, उसके बाद टिकटॉक, ये कुछ ऐसी एप्स हैं जिनके मैक्सिमम यूजर इंडिया में हैं। इससे ये भी एक बेनिफिट लग रहा है कि अगर ऐसा आपने बैन किया तो चाइनीज जो जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं नए, अब जैसे कोई भी डोमेन में अगर चाइनीज स्टार्टअप को बंद करोगे तो इंडिया को चांस मिलेगा, इंडियन लोगों को चांस मिलेगा उस डायरेक्शन में आगे आने का। तो ये उसका एक और एडवांटेज वो बोल रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है। और वैसे भी 450 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं इंडिया के अंदर, और वो इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। हाँ, दूसरी न्यूज भी चाइना से रिलेटेड है कि तिब्बत गवर्नमेंट, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जिसको तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल बोलते हैं, जो धर्मशाला बेस्ड जो दलाई लामा हैं वो तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल के हेड हैं। तो तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल ने ये अर्ज किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेसिडेंट हैं लॉबसेंग सेंगे, उन्होंने स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कि आप प्लीज चेक करें, प्लीज देखें कि चाइना कितना ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, ये एग्जाम के हिसाब से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ रीजन तुम्हें याद करने हैं, जैसे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, हांगकांग, जिंगजियांग, ये ऐसे रीजन है जहां पे चाइना ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है एक, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, जिसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम ह्यूमन राइट्स कैसे होने चाहिए लोगों के, उनको चाइना ने वायलेट किया है। ये हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और भूटान का पहला ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का बना है। और आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर अटेंड कर रहे हैं एक सेरेमनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उनके काउंटर पार्ट भी यहाँ पे हैं। और इसको कंसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के को थोड़ा कंसेशन फॉर्म में प्रोसीड करती है, थोड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड के फॉर्म में ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। तो ये पहला ज्वाइंट वेंचर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऊपर ज्वाइंट वेंचर बना है, फर्स्ट इंडियन भूटान ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। ये 600 मेगावाट का है, खोलोंगचू प्रोजेक्ट इसका नाम है, खोलोंगचू। ये नाम थोड़ा सा याद रखना आपने, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा बना है और किस कंट्री के साथ बना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सी कंपनीज के बीच में बनेगा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ये दो कंपनीज हैं जिनके नाम याद रखने हैं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये तो आपको पता ही है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर है इंडिया का, और ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। इन दो पार्टनर्स ने, एक भूटान का है और एक इंडिया के पार्टनर है, इन्होंने ये ज्वाइंट वेंचर किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, किस कंट्री के साथ है, दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कहां पे है, इसका नाम क्या प्रोजेक्ट का, तीसरा कौन सी कंपनीज है। ये तीन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये पाकिस्तान का मैप देखें आप ध्यान से, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, ये अब हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है।
और ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, बलूचिस्तान उसमें सबसे बड़ा प्रोविंस है जो अफगानिस्तान की तरफ को लगता है। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड देन सिंध प्रोविंस एंड पंजाब प्रोविंस, ये 4 स्टेट्स हैं पंजाब की, इसकी पाकिस्तान की। अब उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए भी बोलते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान में बेस्ड है। और इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बेसिकली स्ट्रगल स्टार्ट कर रखा है, और ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान को सेपरेट करना चाहते हैं। और ये मिलिटेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की आर्मी, सिविलियन, फॉरेन नेशनल्स पे अटैक करते रहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रिसेंट इन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान के। पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया, बाकी हम आगे इसका डिस्कस करते रहेंगे। चाइना ने, मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, उसका एक और एग्जांपल तुम्हें देते हैं। चाइना का ये जो प्रोविंस है जिंगजियांग प्रोविंस, ये चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है। जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जिंगजियांग चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है। और उसमें उइगुर एक मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है। उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ जाए, इसके लिए वहां पे पॉपुलेशन को फोर्सफुली कंट्रोल किया जा रहा है। चाइना में कौन सी मेजोरिटी है? हान, हान मेजोरिटी है वहां पे, HAN, हान कम्युनिटी, पता नहीं हान बोलते हैं हैन बोलते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी वहां मेजोरिटी में। और जो उइगुर हैं, ये जिंगजियांग में उइगुर कम्युनिटी माइनॉरिटी में। तो उनको स्प्रेस करने के लिए फोर्स्ड बर्थ कंट्रोल के मेथड इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। और उनसे ये बेसिकली इसको डेमोग्राफिक जीनोसाइड बोलते हैं, कि पॉपुलेशन ना बढ़ जाए मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्सफुल अबॉर्शन, प्रेगनेंसी चेक वगैरह यहाँ पे करवाते रहते हैं लोगों का, कि जिसके चलते यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो उइगुर कम्युनिटी कौन सी प्रोविंस में आता है, और ये प्रोविंस क्या है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रहा है, उइगर न्यूज में हमारे आता रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? जो योजना को एक्सटेंड कर दिया है, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते फ्री फूड मिलेगा लोगों को। 90,000 90,000 करोड़ इसके ऊपर खर्चा आएगा, और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा 5 महीने के लिए। दोबारा सुन लो, इसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा 5 महीने के लिए। और इसको गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया है। एक्सटेंशन है बेसिकली, गरीब कल्याण अन्न योजना पहले भी थी, अब इसकी एक्सटेंशन है। ये कोविड के चलते फूड सिक्योरिटी के डायरेक्शन में एक स्टेप है। अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला कि अगर डेथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया है कोविड-19 को। जो लॉकडाउन वगैरह किया है इंडिया ने शुरू से ही, उससे काफी चीजें कंट्रोल में आई हैं। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुला तो लोगों ने उसको नेग्लिजेंस यूज किया है, और ये चीज सही नहीं है। तो अब कुछ कंटेनमेंट जोन है जिनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी योजना है जिसके थ्रू आपके 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर ने यहां से इंश्योर किया है। आशा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। जितने भी माइग्रेंट लोग अपने अपने स्टेट्स में गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम माइग्रेंट गए हैं, बिहार में गए हैं, उनका बेसिकली हेल्थ केयर नीड्स को कैटर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको क्वारंटाइन में हैं कि नहीं ये देखने के लिए आशा वर्कर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने बेसिकली कम्युनिटी लेवल पे सर्विलेंस, कम्युनिटी लेवल सर्विलेंस, कि कोई आदमी क्वारंटाइन में है कि नहीं, किसी को बीमारी तो नहीं, कोविड तो नहीं है, उसको अलग रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे लोगों को जिनको बीमार भी हैं वो बता नहीं रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन ना कर दें। तो आशा ने बेसिकली नॉट ओनली लोगों को जिनको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन बाद में उनके हेल्थ स्टेटस का भी चेकअप किया। तो आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम इस डायरेक्शन में किया है। निगरानी समिति, विजिलेंस कमिटीज भी बनाई गई थी। ग्राम प्रधान के अंडर, जो ग्राम में प्रधान होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर ये सब बनाया गया, और आशा वर्कर्स ने उसमें क्रिटिकल रोल प्ले किया है। तो जितना भी बेसिकली जो कम्युनिटी एक्टिविटीज हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, लोकल ग्राउंड विलेज लेवल पे लोगों को समझाना है, ये सारा आशा वर्कर्स ने काम यहाँ पे किया है। यहाँ पे आशा वर्कर्स ने एक बेसिकली जो मास्क प्रोवाइड करने हैं, सैनिटाइजर प्रोवाइड करना है लोगों को, ये काम भी उन्होंने किया है। तो आशा वर्कर ने पंचायती राज डिपार्टमेंट को हेल्प किया है इस सारे के सारे काम के लिए।
और आंगनवाड़ी सेंटर जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहीं पे आशा वर्कर्स काम करते हैं। तो सारे का सारा एक रिलेटेड चीज है। इसमें आरोग्य सेतु आप जानते हैं एक ऐप है कम्युनिटी लेवल पे जो लोगों को अवेयरनेस करती है, अवेयरनेस जनरेट करती है। तो आरोग्य सेतु के बारे में लोगों को बताना या उनको ये सारे मास्क या सैनिटाइजर प्रोवाइड करना या कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर्स को देखना, ये सारा काम आशा वर्कर्स का उन्होंने ये काम किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो क्रिएट किए गए थे, उसमें भी आशा वर्कर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो तुम देख रहे हो इसमें बहुत से नाम आ रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु क्या है, आयुष्मान भारत क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं डिस्कस आशा वर्कर की कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कि आशा वर्कर्स ने बेसिकली क्या एक्टिविटी किया है। नेशनल हेल्थ मिशन ने 10 लाख आशा वर्कर्स को रूरल एंड अर्बन एरियाज में इंडिया की अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज के लिए लगाया था। तो आशा वर्कर्स एक्चुअली किस मिशन के अंडर ये काम करते हैं? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर काम करते हैं आशा वर्कर। अंडरस्टैंड? इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बाद में आशा वर्कर्स के बारे में, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब चलते हैं किस कंट्री के साथ ज्वाइंट एलपीजी वेंचर हमने साइन किया है। इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया है, और ये बेसिकली एलपीजी की डायरेक्शन में, बांग्लादेश को एलपीजी प्रोवाइड करने की डायरेक्शन में ये काम एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें आईओसीएल के एक बेसिकली जो वेंचर साइन हुआ है वो आईओसीएल की एक सब्सिडरी है, होलली ओन्ड सब्सिडी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका नाम ये है आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई दुबई। ये पूरी तरह से आईओसीएल की सब्सिडरी है, और ये दूसरी कंपनी है जो बेसिकली बांग्लादेश की कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में आपका ज्वाइंट वेंचर साइन हुआ है, जिससे कि एलपीजी की इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को एलपीजी प्रोवाइड की जाएगी। ये बेसिकली साइन हुआ। तो जैसे भूटान के साथ वेंचर साइन हुआ, तो किस चीज के साथ साइन हुआ है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक में किसके साथ साइन हुआ? भूटान के साथ। एलपीजी में किसके साथ साइन हुआ? बांग्लादेश के साथ। किसने साइन किया वो इंपॉर्टेंट चीज है, और थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। यूएस और चाइना के बीच में जो मेन टसल चल रहा है वो हांगकांग को लेके चल रहा है। पीछे चाइना ने हांगकांग को लेके एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया था, जो यूएस ये बोलता है, ट्रम्प साहब ये बोलते हैं कि वो बेसिकली एक ड्रैकोनियन लॉ है, जिससे हांगकांग के लोगों की फ्रीडम हैम्पर की जाएगी। और रिसेंटली अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट देना था हांगकांग को, तो अब वो यूएस ने कैंसिल कर दिया है कि हम इनको नहीं देंगे। चाइना ने किसी भी अमेरिकन को हांगकांग आने से, वीजा देने से इनकार कर दिया है, और यूएस ने भी चाइना के लिए कुछ ऐसा ही किया है। तो पूरी लड़ाई चल रही है चाइना और यूएस के बीच में इन मामलों को लेके। चाइना ने ये बोला था कि हांगकांग को हम ऑटोनॉमी दे देंगे और उनकी फ्रीडम को हम हैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन चाइना कर रहा है और हांगकांग की जो फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर रखा है कि हांगकांग जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है यूएस के आइज में, वो चाइना कंट्रोल्ड है। तो वो बेसिकली वैसा ऑटोनॉमस नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप ये सारी हर दिन की कुछ न्यूज पकड़ा करें, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर होते हैं। हर न्यूज में 2-3 वन लाइनर होते हैं, जो बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरे जून महीने के हंड्रेड्स ऑफ वन लाइनर में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कौन सी स्कीम क्या है। बट अभी तक के लिए आप ये रिवाइज करें, और हर दिन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करें। ये पीडीएफ डाउनलोड किया करें आप, जो आपका हमने मेल आईडी भेजा है उसके ऊपर आप मेल अपना भेज दें, उसके ऊपर ये पीडीएफ हम भेज देंगे, और इसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।